Good evening, students. I am Smriti. I am your English and history teacher particularly. But मुझे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने मुझे अनुरोध किया था कि मैम प्लीज़ ये मल्हार जो नई किताब आई है हिंदी की, उस पर जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर आपको अच्छे से आता है तो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ा दो वो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियोस पे बनाती हूँ, देखती हूँ कैसे व्यूज़ आते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आगे पढ़ाऊँगी। लेकिन मुझे कोई कमेंट ही नहीं आता ज़्यादा कि मैम आप बुरा पढ़ाते हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, आप कुछ नया यूज़ करते हो, कुछ नहीं आता है। वैसे आना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट स्टूडेंट्स प्लीज़। उससे क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ एक नया वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरा चैनल तो नया है। चलिए मैं आपको मल्हार पढ़ाती हूँ। हाँ आइए इधर। मल्हार है ये, आपकी किताब का नाम है, कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ये। ये आपकी नई किताब है और ये भारत के संविधान, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। अब है आपका ये मल्हार। ये मल्हार नाम क्यों दिया है, मैं इस पर बहुत छोटा सा बोलूँगी कि ये एक शास्त्रीय संगीत का एक राग है। ये हमारे राग जो हैं इंडियन रागास के ऊपर नाम है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इससे क्या होता है ना कि जब नई चीज़ें आती हैं, ऑब्वियस है स्प्रिंग जो सीज़न चल रहा है अभी, बारिश का जो मौसम, नॉट ना, ये वर्षा ऋतु में जो रेनी सीजन जो चल रही है आजकल, उसका एक मतलब नया रूप है। ऑब्वियस है जब नयापन, उसके ब्यूटी, उसकी जो सृजन होता है कि जब आप कोई नई चीज़ आती है उसको, जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, तो जो बीज फूटते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, उसके सृजन करना कहते हैं। तो ये उस पे है, इसलिए मल्हार एक राग है। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि किताब का नाम मल्हार है, तो मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है, ठीक है। अब आते हैं हम कविता के ऊपर। कविता का नाम है स्वदेश, जिसके कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैंने आपको इंग्लिश में भी बोला था कि कभी पहले तो आप थोड़ा सा कवि के बारे में जानिए, आप कवि के बारे में, लेखक के बारे में जानिए कि वो लेखक और कवि कौन है। तो उसके बाद आइए जिसने इतनी मेहनत करी है उसके ऊपर भी 2 लाइनें होनी चाहिए। गया प्रसाद स्नेही जो हैं वो आपके यहाँ दे रखे हैं, वैसे अच्छी बात है। ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि वो कैसे लिखते थे। ब्रजभाषा में कविता लिखना प्रारंभ किया था उन्होंने, ब्रजभाषा में, कोई पूछ सकता है आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म है। और दूसरी बात कि वो क्रांतिकारी भी थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन आपने पढ़ा होगा 1921 का, जो असहयोग कौन सा होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था। और वो भगत सिंह और राजगुरु जी के साथ भी उनके गहरे संबंध थे। तो वो क्या करते थे, पहले उन्होंने स्नेही, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। तो उन्होंने उनका उपनाम है, कोई पूछ सकता है कि उनका उपनाम क्या है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिशूल से जाना जाता है। इसमें क्या होता था, राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर और सोशल इवल्स पे कहानियां लिखी हैं। और ये त्रिशूल, तरंग, राष्ट्र मंत्र, कृषक क्रंदन उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। ये आप 2-4 याद रखिएगा, स्नेही और त्रिशूल उनका उपनाम है। थैंक यू सो मच। अब पोइम पे आते हैं। पोइम पढ़ते हैं, मैं आपको जल्दी बताती हूँ। पूरी स्वदेश के ऊपर है, मतलब आपका देश के प्रति जो भावनाएं हैं। ऑब्वियस है, एक क्रांतिकारी कवि हैं, क्रांतिकारी भी रहे हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा रुझान होगा देश के प्रति, स्वदेश के प्रति प्यार होगा, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होंगे ये ऐसे ना। मतलब कि उन दिनों तो जब जिन दिनों ये जब का इनका जन्म है, तो तब क्या होता था कि पूरा देश में एक क्रांतिकारी लहर चल रही थी, तो ये उसमें काफ़ी इन्वॉल्व भी थे, माहौल ही ऐसा था। तो आप क्या अभी वैसा माहौल इतना नहीं रहता आजकल तो, लेकिन तब ऐसा कहता हर कोई जो देश का वासी है, निवासी है, तो वो उसका पूरा पूरा ध्यान, रुझान क्रांति की तरफ रहता था। तो इसलिए उन्होंने लिखा भी स्वदेश के ऊपर ही है, अपने देश के प्यार के ऊपर, उन्होंने उसी के ऊपर ये कविता है पूरी की पूरी है। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये वही लिखा है इन्होंने कि भैया हमारा वो दिल नहीं है, वो पत्थर के समान है, वो पाषाण है, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं, जिसमें अपने देश के प्रति प्यार ही नहीं है, वो पत्थर है, वो पाषाण है। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो आप जीवन ले रहे हैं और आपके अंदर जोश नहीं है, और आप दूसरों में अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान का जोश न जगा सके, उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं।
जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जो चलना संसार संग, मतलब जिस तरफ संसार की लय जा रही है, जिस तरफ उसकी हवा चल रही है, आप उस तरफ बह ना सके, क्योंकि उस समय क्रांति की हवा थी। हमें अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करवाना था, आज़ादी की हवा थी। उस आग में आप जल ना सके, आप उस संसार के साथ चल ना सके, आप अपना ही सेल्फिश मोटिव देख रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली और सिर्फ अपना बिजनेस, अपना नौकरी देखूंगा, भाड़ में जाए क्रांति, तो आप उसका फिर देश भी नहीं होता, उसका संसार भी नहीं होता। जिसने साहस को ही छोड़ दिया, जिसने, जैसे साहस तो मैं अभी भी कहूँगी कि हम बहुत बार हम लोग नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं, बहुत बार हम थोड़े से ऐसे लो हो जाते हैं लाइफ में। तो आप कहूँ कि साहस, तो ये साहस का उस समय भी कह तो वे साहस देश के प्रति, आज़ादी के प्रति साहस को कह रहे हैं, अपने देश के प्रति प्रेम को कह रहे हैं साहस को। ये अभी भी हम इसको बोल सकते हैं कि जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। वो पार नहीं जा सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। मतलब कि जैसे कहते हैं मन के हारे हार हैं, मतलब आप मन से हार गए तो आप दुनिया हार गए, फिर आपको कोई नहीं जिता सकता, फिर तो आप जीत ही नहीं सकते। ठीक है, जो फेलियर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, उनके प्रति आप सक्सेस का मज़ा नहीं ले सकते, उनके प्रति आपके पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो ये ठीक है, अब चलते हैं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं, जो बढ़ा नहीं है भाव से बहती जिसमें रस धार नहीं। इसमें पूरा इमोशंस के ऊपर आपके टोटली आपकी इमोशंस और जो संवेदनशीलता होती है जो आपके, उसके प्रति उसने बोला हुआ है कि जाति उदाहरण नहीं। जरूरी नहीं है कि आप भैया ब्राह्मण जाति में है, जाति वो उस चीज़ को लेके नहीं बोल रहे हैं, वो एरिया वाइज बोल रहे हैं, या वो फिर उस चीज़ में बोल रहे हैं कि आप जैसे पैदा हुए हैं जिस एरिया में, जहाँ भी आपका प्रदेश है, उस जाति का आपने उद्धार नहीं किया तो फिर किसी चीज़ का उद्धार नहीं। अब जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें लगा लीजिए, आप तो बच्चे हैं, मतलब आप लोगों के तो इतना ही है कि आप अपने स्वास्थ्य ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें, सफाई रखें, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो और थोड़ा इसी में आपके देश का उद्धार हो जाएगा, है ना। अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क्स में, तो जहाँ फिर छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने क्लास में सफाई रखते हैं, उसी में आपका उद्धार है। उससे भी देश का, ये आपके लेवल की बात कर रही हूँ मैं, 8th क्लास के बच्चों की। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, कि भैया जिसमें इमोशंस नहीं हैं, जिसमें देश के प्रति इमोशंस नहीं है कि मेरे देश को कोई कुछ कह कैसे गया, आँख कैसे उठा गया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो उसमें कुछ है ही नहीं, वो डेड है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो पाषाण है, टोटली पाषाण पत्थर को कहा जाता है, जिसकी मिट्टी में उग बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, माता पिता बंधु जिसमें हैं जिसके राजा रानी। आप जिस मिट्टी में, आप हम जैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, तो कैसे होती, कहाँ होती है, जिस हम अपनी धरती से क्यों कहते हैं कि अपनी मदरलैंड जो है उससे प्यार कीजिए। मतलब आपको जिसने बड़ा किया, आपने यहाँ पढ़ाई की, जिससे आप अनाज खाते हो रोज़, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। उससे थाली में जो हमें सच के आता है खाना, वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, पूरा गांव है, देश है, प्रदेश है, तो हमें उस मिट्टी से प्यार होना चाहिए और उसके दाना पानी से प्यार होना चाहिए। माता पिता बंधु जिसमें हमारा माता पिता बंधु की सहेलियाँ, हमारे सोसाइटी रहती है, हमें उससे प्यार होना चाहिए। है जिसके राजा रानी, और वो जिसके जहाँ पे है, जहाँ हमारे राजा रानी भी रहते हैं, हमारे जो देश के बड़े बड़े, इस भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा रानी हुए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और उनको देख के भी हमें देश के प्रति बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं, कि जैसे बड़े बड़े शिवाजी हैं, राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा, लक्ष्मीबाई हैं, या फिर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, और बहुत सारी हमारे जो लीडर्स रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। तो आप उनको भी देख के बड़ा जोश आता है। कभी कभी उनकी पर्सनल लाइफ पढ़िएगा कि हम महात्मा गांधी जी के बारे में कई लोग बहुत लाइटली बोल लेते हैं, लेकिन एक बंदे ने अपनी पेन की पावर से पूरी दुनिया को हिला दिया था। ठीक है, तो हम उनको भी देखें, उनके जिन्होंने इतना कुछ देश के लिए किया, हमें उनके सम्मान के लिए भी
उनकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए और अपने देश के प्रति बहुत ही पॉजिटिव, नो करप्शन और देश के प्रति सम्मान, लोगों के प्रति सम्मान, धरती को मुझे तो ऐसा लगता है रोज़ प्रणाम भी करना चाहिए। थैंक यू। मैं भी उठ के रोज़ पहले धरती को प्रणाम करती हूँ, एक बार तो दिन में करती हूँ कि प्रणाम धरती माता को आप ही प्रणाम किया कीजिए, जहाँ पे आप खा रहे हैं पी रहे हैं, जिससे आपको सब कुछ मिल रहा है, एक थैंक यू तो बनता है। आगे है, जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लासानी। मतलब आप इसी धरती से आपके खजाने खुलते हैं। खजाने नहीं मतलब कि एकदम से कोई वो ट्रेजरी का बॉक्स आ जाता है और वहाँ से आप हीरे मोती चुरा ले, तो नहीं। ट्रेजरी का मेन खजाने का मतलब है कि आप इसी से आप खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, नौकरी पाते हो, आपका गृहस्थी चलती है, आपकी लाइफ चलती है, लाइफ साइकिल चलता है, तो आपके लिए वो खजाना ही है। ठीक है। और नव रतन दिए हैं लासानी। नव रतन भी हमें इसी अपनी ही धरती से मिलते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये अपने देश की कविता है तो ये भारतवर्ष की कविता है। आप भारत के प्रति प्रेम रखिए। अगर ये कोई दूसरे इंग्लिश ऑथर ने लिखी होती तो वो अपनी धरती के लिए बोलता है ना, तो हम कहेंगे भैया नव रतन दिए हैं लासानी। अब लासानी मतलब कि हमें बड़े बड़े रतन भी यहीं से मिले हैं, कोहिनूर भी यहीं से मिला था। नॉट कोहिनूर, हमें कोहिनूर की बात है मैं नहीं कह सकती, मतलब ये नवरत्न भी, ये नवरत्न हम वो भी कह सकते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी हम नवरत्न कह सकते हैं, कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हुए, कालिदास जी हुए, या फिर तानसेन जी हुए, या फिर अकबर के जो नवरत्न थे, जो आपने इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी अष्टदिग्गज लिखे हुए हैं। कृष्णदेवराय वाज आल्सो वेरी लिटरेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन आल्सो। तो वो लोग भी हम उनको बोलेंगे नवरत्न, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। बाहर के जो इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी हम पे मरते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हुए, आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मचार्य क्या नाम है उनका, सॉरी मैं भूल गई उनका नाम, जो हिस्ट्री में बहुत ही हैं। एक तो आर्यभट्ट जी हैं, एक ब्रह्मगुप्त हैं, कालिदास जी हैं, आप तेनालीरामा भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे हैं, मुझे अभी पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहे। और अभी तो ये अपने स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, ना, आप इनका नाम ले सकते हैं। इन पे भी दुनिया दीवानी, इन पे भी दुनिया मरती थी। उस पर नहीं है पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। मतलब जिसका दिल नहीं पसीजा, उस पर है नहीं पसीजा जो। पसीजा तो मतलब इमोशनल नहीं हुए। क्या है वह भूखा भार नहीं, मतलब भूखा या धरती निश्चित है, निश्चय निश्चित, निश्चित है, संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका निश्चित है मृत्यु, है ना, क्या है मतलब भैया मौत तो आनी आनी है, जाना ही जाना है हम लोगों को। ये कोई हम तो कोई वो अमर होके तो आए नहीं हैं। जब हमारी मृत्यु निश्चित है तो हम क्यों नहीं इस धरती को कुछ ऐसा देके जाएं, अपने देश को कुछ ऐसा देके जाएं कि जिससे कि हमें प्राउड हो, जिससे कि धरती को भी प्राउड हो। ठीक है। और अब चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ी बीच में ब्रेक ली थी, जोश मुझ में भी आ गया था। अब है कि पार्ट से हम करते हैं। मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। आपको स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है, ये मैंने को बता दिया कि जिसमें देश के लिए भावनाएं नहीं है, देश के प्रति प्यार नहीं है, ठीक है, वो जो देश है, वो जो हृदय नहीं है, वो पत्थर है, वो पाषाण है। ठीक है। ये संवेदनहीनता से, ये वाला जो है, ये वाला। निम्नलिखित में कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? वो तो पता ही है कि देश के प्रति प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, देश के प्रति प्रेम। इसको आप रट लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, देश के सभी प्राणियों के लिए, समस्त नागरिकों के लिए। ठीक है। निम्न कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? भाई कौन सा हृदय पत्थर के समान है जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है? अब आता है नीचे, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों के अलग अलग उत्तर, हाँ 2-4 उत्तर अलग हो सकते हैं। कोई नागरिक लिख सकता है, कोई प्राणी लिख सकता है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। जिसपे साहस की कमी नहीं है वो भी बोल सकते हैं हृदय पत्थर के समान है।
स्नेह का भाव नहीं है वो भी लिख सकता है कि पत्थर के स्ना, क्योंकि स्नेह का भाव नहीं है ये भी आ सकता है, और जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है ये भी आ सकता है। अब आते हैं जी मिलान, मिलकर करें मिलान। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस ही छोड़ दिया, जिसने साहस ही छोड़ दिया भैया कि मैं नहीं कर सकता, मन का हार गया, वो तो गया, वो नहीं अपना एम को पा सकता। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सा नहीं। वो जन जो दूसरों को प्रेरित ना कर पाए देश के प्रति प्रेम के लिए, उसके उत्साह के लिए, उसको जीवन में कुछ करने के लिए, उसका अर्थहीन और निष्फल, अर्थहीन है, निष्फल है और अर्थहीन, इसका ये फोर्स वाला इसका उत्तर है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। ठीक है, इसमें जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है, वही रविंद्रनाथ टैगोर, आपके कालिदास, आपके आर्यभट्ट, आपके ब्रह्मगुप्त, आपके क्या बोलते हैं इसको, लोकमान्य तिलक, गांधी जी, एंड मैं इनका नाम क्यों बार बार भूल जाती हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर, तो राजा रविवर्मा तो खैर बहुत बड़े पेंटर थे, स्वामी विवेकानंद। हाँ, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उस प्रकार मनुष्य की प्रगति के से साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मैंने कहा ना, ये तोप तलवार आपको ये नहीं है कि ये तोप तलवार कहाँ गया, कि भैया आपके अंदर ऐसी आग जलनी चाहिए, आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए कि भैया तोप और तलवार क्या करना, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, ऐसे मनुष्य की प्रगति के लिए साहस, इच्छा शक्ति, जील कुछ करने का, है ना, वो तो हृदय, वही मैंने कहा ना, जो मन के हार हैं। अपने मन को स्ट्रांग कीजिए, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा बाय माइंड, बाय आपके माइंड पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ भैया माइंड पावर इज़ वेरी ग्रेट, वेरी पावरफुल, शुड बी वेरी पावरफुल। अब आते हैं पंक्तियों पर चर्चा। अब पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं, तो बहुत ईजी है। निश्चित है, निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीपक जलता है हरदम, जल जाना है परवानों को। तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसमें क्या है, इसमें भी विचार ये करना है कि ज्ञा प्रसाद शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि निश्चित है, निसंशय निश्चित, निसंशय निश्चित, कि भैया जाना तो निश्चित ही है हमारा, हमने जाना ही है एक दिन, हमारे सिर पे काल दीपक 24 घंटे जलता रहता है। हम अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, जलना तो है ही, मरना तो है ही। तो क्यों ना हम उन परवानों, उन दीवानों के लिए की तरह काम करें, जिससे हमारे देश का नाम हो, हमारे जाति का नाम हो, हमारे प्रदेश का नाम हो। तो हम कुछ ऐसा काम करें, ठीक है। अब आता है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। जिस प्रकार युद्ध तोप में आपके पीछे लिखा भी हुआ है कि भैया युद्ध में हमें तोपें तलवारें चाहिए होती थी, तो सब कुछ है हमारे हाथों में, हमारे पास कलम की ताकत है, हमारे पास दिमाग है, हम अपने दिमाग में ऐसा कुछ कर लें, अपने आप को इतना साहस से भर लें, इतना पढ़ाई कर लें कि हम अच्छी अच्छी आदतों को सीख लें, लोगों को प्रभावित करें, इंस्पायर करें, जहाँ जो हमें इंस्पायर करते हैं उनकी बातों को सुने, पढ़ें, अपने आप को ऐसा बना के रखें। नहीं, हमें देश के प्रति कुछ करना है। जब आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है तो देश की भी होती है, ठीक है। वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, भाई जिसमें इमोशंस की कमी है, जो ये मुझे इमोशंस वाला ये नहीं आ रहा, जिसमें भाव की कमी है, संवेदनशीलता नहीं है, ठीक है, जिसमें भावों की कमी है, तो वो उसमें कोई बात ही नहीं, उसमें कुछ बहता नहीं, वो तो बिल्कुल डेड है, इमोशनलेस है, जिसमें भावहीन है। आप में जिसमें जो कई लोग होते हैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, टोटली सेल्फिश होते हैं, उनको उसकी हेल्प मांगो हेल्प करेंगे नहीं, उनके शब्द भी इतने कठोर होते हैं, कठोर शब्द वाले है मुझे भी नहीं पसंद। ऐसी बातें बोल देंगे कि आप पूरा दिन उनकी बातों को लेके बैठे रहोगे, यार क्या बोल दिया, दिमाग ख़राब कर दिया उसने। तो मतलब अपने आप को ऐसे बनाइए। मैं ये भी आपको कहूँगी बच्चों कि अपने पेरेंट्स से भी कभी भी गंदी ज़ुबान में बात मत कीजिए, अपने साथियों से भी मत कीजिए। अपने आप को सिर्फ उसमें लगाइए कि हमें जीवन मिला है, हमें अच्छी तरह पढ़ना है, हमें देश का नाम रोशन करना है, तो हमें इमोशन से भरा हुआ इंसान होना चाहिए। जानवरों के प्रति इमोशंस, बड़ों या बूढ़ों के प्रति इमोशंस, गुरुओं के प्रति इमोशंस, अच्छे भाव अपने साथियों के प्रति भी। वह हृदय डेफिनेटली वो पाषाण है जिसमें स्वदेश का प्यार ही नहीं है।
कविता को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए। हम हैं जिसके राजा ने, पंक्ति में राजा ने किसे और क्यों कहा गया है। मैंने आपको पहले भी बोले, मतलब कि हम ही हैं। जिस पृथ्वी में आप पैदा होते हो वहाँ के राजा रानी हम ही होते हैं। अगर आप अपने आप को वैसा बना लोगे तो ठीक है, आप अपने आप में वैसी भावनाएं कर लोगे तो आप ही इस पृथ्वी को स्वर्ग बना दोगे, आप ही अपने एरिया को स्वर्ग बना दोगे। उसे अपने भाव को ऐसे जागृत कर दोगे, अपने देश के प्रति ऐसा सोचोगे कि आप ही राजा रानी बन जाओगे उस एरिया के। राजा रानी मीन्स कि आपका ऐसा करेक्टर हो जाएगा, आपका ऐसा नाम हो जाएगा कि लोग कहेंगे वाह यार क्या है ये बच्चा, क्या बन गया ये। ठीक है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? संसार संग नहीं चलता मतलब जो व्यक्ति अपने संसार के प्रति भाव से नहीं भरा होता, जो व्यक्ति अपने संसार, अपने पृथ्वी, अपने भू के लिए वो नहीं होता, क्या कहते, लॉयल नहीं रहता, तो वो उसके साथ संसार चल नहीं पाता। भैया संसार की हवा कुछ और कह रही है कि हाँ ये काम करो, आप उल्टे सीधे काम करोगे तो वो फिर संसार आपके साथ चलेगा नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े व्यक्तियों का पढ़ लीजिए हिस्ट्री, आप सबने कुछ अच्छा ही किया होगा तो उनका नाम किताबों में होगा। कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा ही किया होगा, कुछ आसपास पड़ोस के लिए अच्छा ही किया होगा तो उनका नाम होगा। अगर आप गंदे काम करोगे तो उनका नाम तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है आज तक, है ना। तो इसलिए ये कहा है कि संसार संग चलने से क्या समझते हैं, मतलब जो संसार चाहता है, जो संसार की नीड है। जब क्रांति का सीजन था, जो क्रांति की नीड थी, है ना, वो उसके साथ चलते थे। जो नहीं चलते थे उनका कहीं नाम भी नहीं है। उस पर है नहीं पसीजा जो, वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आपका समझ, उस पर नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं, मतलब जो अपनी धरती पर नहीं पसीजा, धरती की जो हमें अपनी धरती के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने एरिया मीन्स के अपने स्वदेश के लिए आप नहीं पसीजा, आप भावहीन हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, आप उल्टे काम कर रहे हो, धरती को नुकसान पहुंचे जो। धरती को नुकसान नहीं, सेंस ये धरती को नुकसान नहीं कह रहे, आपको बम तो नहीं फोड़ रहे, मतलब कि जैसे आपके कुछ प्रोग्रेस के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे तो फिर आप भूखा भार हो, आप उस पृथ्वी पर भार हो, कोई फायदा नहीं है आपका मनुष्य जीवन लेने का, ये कह रहे हैं वो। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं? आप देश प्रेम से क्या समझते हैं भाई? देश प्रेम क्या होता है? अपने देश के प्रति लॉयल रहना, अपने देशवासियों के प्रति लॉयल रहना, दूसरों की समस्याओं को अपना समस्या समझना, देश की समस्याओं को अपना समस्या समझना, उस समस्याओं को ख़त्म करना, अपने देश से सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म करना, अपने देश के दुश्मन को अपना दुश्मन समझना। ये रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित उत्साह करती है। रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। मतलब इसमें क्या क्या, एक तो सेल्फ के लिए भी आया है कि जो व्यक्ति जिसका मन मर गया है, वो जो जिसमें साहस की कमी है तो वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। और दूसरा ये आया है कि अगर आप अपने देश के प्रति सच्चे नहीं हैं, कुछ अच्छे कर्म नहीं करते, अपने लिए अच्छे, देखिए आप अपने लिए अच्छे कर्म करेंगे, अपनी प्रोग्रेस करेंगे तो वो देश के कर्म ही होगा, और देश की प्रगति का में एक कदम होगा। तो ये कहता है कि हमें क्या क्या हमें मोटिवेशन मिल रही है इससे मोटिवेशन साहस की मिल रही है, स्नेह की मिल रही है, देश प्रेम की मिल रही है, हमें स्फूर्ति और उमंग से भरा रहना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, वो भी मिल रही है। ओके, अनुमान और कल्पना से, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि हम इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। ये वो खजाने हैं कि जब आप अपनी प्रगति करते हैं, जब देश की प्रगति होती है, जब आपकी प्रगति होती है तो आपको वो खजाने जैसे लगता है, आपकी लाइफ इतनी हसीन बन जाती है कि वो आपके खजाने ही होते हैं। आप खुशहाल ज़िंदगी जीते, खुशी, मन की खुशी, पैसों की खुशी, प्रगति की खुशी, वो ही खजाने हैं हमारे लिए। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए कहा गया है, मतलब जिस मिट्टी में उगे बड़े, जिस धरती पे आपका बर्थ हुआ, जिस धरती ने आपको खाने पीने को दिया, जिस धरती से आपकी उन्नति हुई, वो धरती उगे बड़े, वो कह रहे हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया भैया? कि वो जो हृदय में संवेदनशीलता नहीं है, भाव नहीं है, वो हृदय पत्थर है, पाषाण है। मैं बार बार पाषाण बोल रही हूँ, आपको पता है, क्योंकि आपको कभी सिनोनियम आए, समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, तो आप पत्थर का पाषाण लिख पाएँ। कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है, तो आपके पास क्या क्या बातें करेगा? क्या कहेगा पत्थर? पत्थर कहेगा, पत्थर तो पाषाण युग से हैं, कुछ पाषाण युग में प्री हिस्टोरिक एज से हैं,
तो वो कहेगा पहले मैं वहाँ था, पहले मैं हिमालय पर रहता था, कोई ऐसे भूचाल आया, धरती हिली, सुनामी आई, मैं थोड़ा नीचे आ गया, मैंने बहुत सारे इस धरती के बहुत सारी चेंजेस देखी हैं, मैं पहले नदी के अंदर था, फिर कोई मुझे उठा के बाहर ले आया, कोई छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की बात नहीं करी, या फिर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, मैं टूट गया, मेरे कई टुकड़े हो गए, मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो ऐसे। ठीक है। कविता की रचना। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम हैं, जिसके राजा रानी। इस पंक्ति के अंतिम शब्दों को ध्यान से देखिए। दाना पानी राजा नहीं, ये योजक शब्द होंगे। तुक, अच्छा तुक मिलान है, तुक मिलान है। एक ध्वनि अंतिम से उगे बड़े, दाना पानी, बंधु जिसमें राजा रानी, माता है ना, राजा रानी। तो ये क्या है? एक जैसी ध्वनि है। शब्द नीचे के 5-5 प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा कीजिए, मतलब आपस में एक ग्रुप डिस्कशन करनी है। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये तुक मिलान होता है कि सेम, जैसे तुक मिलान में इसको तुकांत बोलते हैं, पढ़ लीजिए, तुकांत बोला जाता है। अंतिम ध्वनि या अक्षर समान होते हैं, इनमें दाना पानी मतलब सेम वॉइस आ रही है, साउंड वर्ड्स ऐसे नहीं सेम, दाना पानी, माता पिता, राजा रानी सेम आ रहा है। तो ये क्या करते हैं? एक लिरिक पैदा करते हैं, आकर्षक बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। इनको याद रखना, गुनगुनाना आसान होता है, तो इनको हम तुकांत भी करते हैं। आप लिख सकते हो, आप ध्यान से सुनिए कि अंतिम ध्वनि या अक्षर समान होते हैं, ध्वनि या अक्षर समान होते हैं और एक जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं, लय बंद और आकर्षक बनाते हैं। इनको याद रखना और गुनगुनाना आसान होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तुकांत। तुकांत। आगे चलते हैं। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किए हैं? उसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, और भी बहुत सारे। ये मुझे बस तुकांत शब्द तो आप लिख ही सकते हो कि इसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, लय बंद है, या फिर दोहे जैसा प्रयोग किया गया है ना, कपलेट टाइप के। जैसे ये हृदय नहीं है पत्थर है, ऐसे, तो ये हम इसको कपलेट बोलते हैं। आपकी कविता देश प्रेम। आगे बढ़िए, क्या है? वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये वही, जैसे मैंने कहा ना, ये कपलेट होता है, जैसे दोहा टाइप का कपलेट। भाषा की बात, शब्द से जुड़े शब्द, अब इससे जुड़े शब्द बोलने हैं। रिक्त स्थानों में, रिक्त मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में, शब्द स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा कीजिए। फिर ग्रुप डिस्कशन मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्वदेश है तो जब आधा सा लगता है ना, जब आधा सा लगता है तो ये स्व बन जाता है, आगे पूरा होता तो स्वदेश होता। तो ऐसे स्वदेश, स्वस्थ, स्वभाव, स्वागत, स्वर्ग, स्वयं, स्वच्छ, स्वार्थ, स्वतंत्र। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें, मैंने बता दिया आपको। ऐसे स्वागत ऐसे आ जाएगा, स्वभाव ऐसे आ जाएगा, स्वर्ग, स्वच्छ, तो ऐसे। ठीक है, आगे चलिए। विराम चिन्ह को समझें। जो चल न सका संसार संग, बहती है जिसमें रसदार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी है, माता पिता बंधु जिसमें हम है, राजा रानी जिसमें न जाति उद्धार हुआ। अब इसमें क्या है? ये बीच में जो चिन्ह लगाए हुए हैं, ये चिन्ह लगाए हैं, इनको हम योजक चिन्ह कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। ठीक है, हाइफन लगाया तो हम इनके स्थान पे और क्या बोल सकते हैं? हम इसको का, की, के, में, और से जोड़ सकते हैं। जैसे संसार के संग, ठीक है, संसार के संग, रस की धार, दाना और पानी, माता और पिता, राजा और रानी, जाति का उद्धार। ठीक है, शब्द मित्र, ये मैंने बता दिया आपको, इजी है ये। शब्द मित्र है, जान एक दिन जाने को, काल है, काल दीपक जलता, दीप जलता हरदम। भाई हमें सबको मरना है, एक दिन जाना ही है, हमारे सिर पे काल चल रहा है। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों शब्दों में है शब्द पहले आया है, जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो वह गद्य जैसी लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को है, काल दीप हरदम जलता। अब आप कविता में ऐसे पंक्तियों को चुनिए जिसमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्द के स्थान का बदल कर पुनः लिखिए। मतलब अगर आप है आगे दी है, उसको पीछे लिख दीजिए। आप नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इसमें पंक्तियों को सुधारने पर क्या परिवर्तन आता है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। मतलब इन्होंने जान एक दिन जाने को है तो लास्ट में कहा है, तो इन्होंने कहा कि पहले लिखो। ठीक है जान एक दिन जाने को, है काल दीप
दीप हरदम जलता है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। अब इसको कैसे लिखेंगे? है जिस पर ज्ञानी भी मरते, है जिस पर दुनिया दीवानी। है आगे लगा दीजिए, और क्या इन्होंने है और है पे आगे लगा दीजिए। अब आता है जी समानार्थी शब्द, जिसको हम सिनोनियम्स बोलते हैं इंग्लिश में। कविता से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं, जिन दिए गए शब्दों में से इनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। अब भू क्या है? भू मैंने आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ भैया। भू क्या होती है? पृथ्वी, हम धरा भी बोलते हैं। दीप, प्रदीप बोलेंगे, और कहाँ गया दीपक, ठीक है। हृदय को दिल बोलेंगे और जी बोलेंगे। तलवार कृपान, असी बोलेंगे। दुनिया संसार, पृथ्वी बोलेंगे। पत्थर पाषाण, ठीक है, पाषाण के बाद जो पाहन, ये बोलेंगे। कविता का शीर्षक, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता का शीर्षक स्वदेश। कई बार कविता की इस पंक्ति में किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। यदि आपको इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? मैं आपको बताती हूँ आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों। ये ले लीजिए आप, जैसे है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। तो आप इसका काल भी लिख सकते हैं, मृत्यु भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर काल लिख सकते हैं, काल। ऐसे करके बहुत इजी है। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एक एक शब्द पढ़ाया आपको, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया, क्योंकि इंग्लिश तो खैर ये हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी तो आती है, ठीक है। मुझे अच्छी लगती है हिंदी की कविताएं, हिंदी को पढ़ाना। मैं हिंदी में कविताएं लिखती भी हूँ, कभी सुनाऊंगी आपको। पर आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, मतलब बच्चों को, ठीक है। और शेयरिंग के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच, और आपका दिन अच्छा जाए। शुभ शनिवार।